हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिससे लोग कहते हैं यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश कुमार, आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं इंटेग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म में इतना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस bx प्लस c dx। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे, से कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अब क्या है बच्चों, इस फॉर्म में इंटीग्रल आपको नहीं दिया रहेगा, ठीक है, किसी अदर फॉर्म में दिया रहेगा। लेकिन उसको क्या करोगे, रिड्यूस करके या उसको चेंज करके आपको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। और जब इस फॉर्म में हम ला लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल वे में कर लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इसकी मतलब कैसा फॉर्म में रहेगा, तो इसको इस फॉर्म में चेंज करो। तो देखो इसके लिए हम यहाँ क्वेश्चन लिख चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x/√x⁴ प्लस a⁴ dx। देख रहे हो, इसके फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर में 1 था, यहाँ x आ गया है, तो इसके फॉर्म में नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बटा में √cos⁴x माइनस sin² प्लस 2 dx दिया गया बच्चों। तो ये भी आपको क्या है, तो इस फॉर्म में नहीं है। तो क्या करोगे आप, इसको रिड्यूस करोगे इस फॉर्म में, और उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आप इसको नोट डाउन करो जल्दी। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x/√x⁴ प्लस a⁴ dx दिया गया बच्चों। अब इसको हमको क्या करना है, तो इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। इस फॉर्म में 1/√ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में क्या करना है हमको, तो रिड्यूस करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं, क्या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, x बटा में x⁴ को तुम लिख सकते हो x² का स्क्वायर प्लस a⁴, फिर इसमें 2 से गुना करो तो फिर एक x⁴ ही आ जाता। अब बच्चों देखो, हम लोग यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ही बहुत सारा फॉर्म देख रहे थे, तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूट हमको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ करना क्या पड़ेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ही हम क्या करेंगे, तो इस फॉर्म में इसको लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, t = अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो x², ठीक है। तो यहाँ dt बटा में dx = क्या लिख सकते हो, 2x, अर्थात dt बटा में 2 = x dx लिख सकते हो। इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिए और dx को उधर ले गए। अब क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ x dx के जगह पर क्या लिख सकते हो, dt/2 लिख सकते हो, अर्थात इसको आप dt बटा में 2 और यहाँ होल बटा x² के जगह पर क्या लिख सकते हो बच्चों, x² के जगह पर t, तो t² अब प्लस a⁴ को क्या तुम a² का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां से देखो बच्चों 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, dt अब बटा में √, क्या लिख सकते हो इसको, a² का स्क्वायर प्लस t²। हो सकता था क्या। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, dx बटा में √a² प्लस x² का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, तो हो जाता है log x प्लस √a² प्लस x² प्लस का c हो जाता है बच्चों। तो उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ x के a के जगह पर देख रहे हैं a² है और x के जगह पर क्या देख रहे हैं, तो t है। क्या तुम इसको लिख सकते हो 1/2 log x, x के जगह पर क्या है बच्चों, यहाँ t प्लस √, यहाँ जो था वही चीज यहाँ भी है, तो यहाँ जो है वही चीज लिख सकते हो, यानी a² का स्क्वायर प्लस t² प्लस c लिख सकते हैं क्या। अब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग, अब देखो t के जगह पर क्या पुट किया था, x², तो x² प्लस √, ये a⁴ आप प्लस t के जगह पर x² रखो तो क्या x⁴ लिख सकते हो प्लस का c। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या किए हैं, सबसे पहले इसको रिड्यूस किए हैं इस फॉर्म में, रिड्यूस किए हैं इस फॉर्म में, और उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कर दिए, सिंपल में इंटीग्रेशन आ गया है बच्चों, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बटा √x⁴ माइनस sin²
सॉरी एक्स के पावर 4 नहीं, कॉस के पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx दिया गया। इसका हमको क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। तो जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं तो उस फॉर्म में तो अभी है नहीं, इस फॉर्म में हमको लाना होगा। ठीक है, तो लाने के लिए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम करते क्या है, क्या यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बट्टा में रूट अंडर, क्या तुम इस कॉस के पावर 4x को रहने दो और इस साइन स्क्वायर एक्स को अगर तुम कॉस स्क्वायर में तोड़ोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस का यहां से 2 dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद फिर यहां देखो साइन 2x बट्टा में रूट अंडर, क्या इसको तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, हमने यहाँ 2 में 2 से गुना किया फिर 4 हो जाएगा और यहाँ -1 में गुना किया -1 और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ -1 में 2 को जोड़ोगे तो यहाँ +1 हो जाता है क्या बच्चों, और इंटू dx हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अब हम चाहते हैं क्या, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है या पुट करना है, t इक्वल टू हम यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को पुट करते हैं। ठीक है, t इक्वल टू क्या पुट करते हो, कॉस स्क्वायर एक्स को पुट करते हैं। तो क्या बच्चों तुम लिख सकते हो dt बट्टा में dx इक्वल टू 2 कॉस एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है, अर्थात इसको लिख सकते हो dt बट्टा में dx इज इक्वल टू -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते थे। अच्छा यहाँ से dt बट्टा में dx इज इक्वल टू -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है, साइन 2x हो जाता है और इस माइनस को यहाँ रहने दीजिए और यहाँ माइनस dt इज इक्वल टू साइन 2x dx। हम क्या किए, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिए और dx को उधर ले गए बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ हमको दिया गया है साइन 2x इंटू dx के ऊपर क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस dt, यानी यहाँ लिख सकते हो माइनस dt अब बट्टा में रूट अंडर, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स के जगह क्या पुट किया बच्चों, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस टी और +1। अब देखो बच्चों क्या अगर तुम इसको माइनस को तुम बाहर निकालते हो तो 1 बटा रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt आ गया क्या। अब आपको जिस फॉर्म में हम लाना चाह रहे थे उस फॉर्म में तो आ गया, नहीं आया उस फॉर्म में तो आ गया। अब क्या करोगे, अब इस फॉर्म में जब आ गया तो इसको क्या करेंगे, अब जो पिछले वाले लेक्चर में जो हम लोग सीखे हुए थे से क्या करते थे यहाँ, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में तो आ गया। अब इसको तुम कन्वर्ट करोगे किसके फॉर्म में, या तीन फॉर्म में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो आइए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने से पहले क्या करो, आप इसको लिखो, नोट डाउन करो। चलिए बच्चों आगे इसको बढ़ाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो बच्चों क्या तुम इसको लिख सकते हो -1 बटा रूट अंडर, देखो यहाँ एक टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने दो, अब प्लस इसमें तो टी है तो यहाँ चाहते हैं 2 इंटू टी इंटू 1/2 करना है। क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग किए हैं और प्लस 1/4 को हम जोड़ रहे थे और 1/4 को घटा भी रहे हैं और यहाँ +1 है तो 1 को रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, क्या इसको इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। क्या किए हैं, यहाँ 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग किए हैं, क्यों, क्योंकि हमको किसके फॉर्म में लाना है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो इतना पापड़ को बेल रहे हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग किए हैं, 1/4 को जोड़े हैं, 1/4 को घटा दिए और यहाँ +1 था तो +1 को कर दिए बच्चों। अब यहाँ तुम देख रहे होगे, अगर इसको इतना को साथ लेके चलते हैं, इसको a मान तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हो, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ बच गया आपको क्या लिखे, यहाँ -1/4 प्लस 1, इसको एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ से 3/2 3/4 हो जाता। अच्छा इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो -1 बटा, और यहाँ dt छूट रहा था बच्चों, रूट अंडर क्या इसको लिख सकते हो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसको √3/2 का होल स्क्वायर इंटू dt लिख सकते थे क्या बच्चों।
क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर वो 3 होगा, 2 का स्क्वायर वो 4 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन सीखे हुए हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी हो जाता है बच्चों। तो क्या करोगे यहां से माइनस log x, x के जगह पर क्या है बच्चों यहाँ से t प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर यहाँ जो रहता था वही उसी का है वही लिख देते थे। यहाँ क्या है t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस का सी। अच्छा इसके बाद में क्या लिखोगे बच्चों माइनस का log t। अब देखो बच्चों यहाँ t के जगह पर क्या पुट किए cos स्क्वायर x है, तो यहाँ क्या लिखो cos स्क्वायर x प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर। देखो बच्चों हम लोग क्या किए हैं, तो इससे पहले क्या था यहाँ से 1 बटा रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 था। इसी चीज को ना ऐसे लिखे हैं, इसी चीज को ऐसे लिखे हैं, इसी चीज को ऐसे लिखे हैं। तो क्या ऐसे को ऐसे, ऐसे को ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस का सी। अर्थात यहां से लिख सकते हो बच्चों माइनस log cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 प्लस यहाँ भी टी के जगह पुट कर लीजिए। क्या लिखोगे यहाँ cos स्क्वायर, यहाँ cos के पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस का सी होता क्या बच्चों बोलिए। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है, किसी को नहीं? चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन करो। चलिए बच्चों आप इसको लिख लिए हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको रिड्यूस कर देना है। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। धन्यवाद दोस्तों।